सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र गुलरिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो एक बहुत ही कल्याणकारी जो परियोजना है दिव्यांगजन कल्याणार्थ सेंट्रल अम्ब्रेला स्कीम। साथियों, सेंट्रल अम्ब्रेला स्कीम के तहत जो है वो भारत सरकार की ओर से दिव्यांगजन के लिए पूरे देश के तमाम राज्यों के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल जो है साथियों वो अस्तित्व में है, जिसके तहत सभी दिव्यांगजन जो है वो बड़ी मात्रा में यानी लाखों रुपए तक की जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए जो है वेरियस कैटेगरीज के लिए वो जो है वो अवेलेबल है और ऑनलाइन आप जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट या भाग दौड़ धूप की जरूरत नहीं है साथियों। तो साथियों, दिव्यांगजन के लिए जो स्कॉलरशिप का भारत सरकार का जो पोर्टल है उसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं साथियों। और इस पर कौन कौन से जो साथी हैं, किस किस लेवल पर एजुकेशन लेवल के ऊपर जो है वो फाइनेंशियली असिस्टेंस के लिए या मिसलेनियस असिस्टेंस के लिए कैश या अनदर असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप है या और कोई भी सुविधा है वो जो अवेलेबल हैं उनके लिए किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे विस्तार से आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जो ये स्कॉलरशिप है ये दो कैटेगरी के अंदर जो है वो मेंशन्ड है। एक तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। साथियों, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसके अंदर भी आगे दो कैटेगरी, वैसे तो चार हैं लेकिन मेजर जो है वो दो कैटेगरीज। एक तो पोस्ट मैट्रिक हो गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो हमारा स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन हो गया, प्लस में एक टॉप जो है वो इंस्टीट्यूशन में स्टडी जो कर रहे हैं, टॉप इंस्टीट्यूशन जो देश की या विदेश की, उसमें जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप जो है उसका भी प्रोविज़न है। लेकिन वो कौन कौन से सब्जेक्ट की, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस में लर्निंग करने वाले स्टूडेंट्स, स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके लिए एंटाइटलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें उसको जो है वो उपलब्ध हो सकती है और कैसे सारा का सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। तो प्री मैट्रिक में साथियों वैसे तो ये टाइटल है वो 1 to 10 क्लास के लिए है, लेकिन जनरली ऐसा ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए एनुअली वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो आपका पोस्ट मैट्रिक और जो आपका टॉप यूनिवर्सिटीज़ की इंस्टीट्यूशन का है उसमें साथियों पोस्ट मैट्रिक में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ग्रेजुएशंस की, पोस्ट ग्रेजुएशंस की, डिग्रीज़ की, डिप्लोमास की। तो उसके ऊपर साथियों हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर भी जो साथी, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको किस प्रकार से कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिलेगी और किस आधार पर मिलेगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आओ साथियों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉप इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने वाले विद्यार्थियों की, जो दिव्यांगजन हमारे हैं उनके बारे में। तो साथियों, जैसा कि टॉप के नाम से ही क्लियर है, टॉप मीन्स IIM, IIT, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं जितने भी विभिन्न प्रकार की फैकल्टीज़ के, चाहे वो मेडिकल साइंस के हैं, चाहे वो टेक्निकल के हैं, चाहे वो प्रोफेशनल के हैं, ठीक है, चाहे वो मैनेजमेंट के हैं, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग के हैं, उन तमाम इंस्टीट्यूट में जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है दिव्यांगजन का, वो इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। ये एक संजीवनी है साथियों, क्योंकि जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो है स्टडी का खर्चा बहुत बड़ा होता है और ऐसे में जो दिव्यांगजन है वो कहीं ना कहीं भारी खर्चे के चलते जो है अपनी शिक्षा जो है वो अधूरी ना छोड़ दे, या वो एलिजिबल होते हुए भी केवल आर्थिक दृष्टिकोण के चलते जो है वो उन संस्थान में अपना प्रवेश ना लें। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत क्षति का विषय था, लेकिन मुझे लगता है ये साथियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो टॉप इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी है इसके ऊपर मैं आपको विस्तार से अभी बताऊंगा, लेकिन क्या मिलेगा इस सुविधा के तहत, जो है हमें क्या फैसिलिटी जो है मिल रही है। तो सबसे पहले
तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि ऑल इंडिया लेवल पर जो टॉप इंस्टीट्यूशंस का जो इशू है, वहाँ पर 300 स्कॉलरशिप ये दी जानी है। ठीक है जी, नंबर फाइनल है, 300 स्कॉलरशिप जो है वो दी जानी है। और ये स्कॉलरशिप के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स। यानी अगर मान लिया जाए आपने आईआईटी में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन के बेस पे फर्स्ट ईयर है, तो जो आपका ग्रेजुएशन की मेरिट है, ठीक है, वो मेरिट काउंट होगी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। और अगर उस मेरिट में आप स्टैंड करते हो पहले 300 में, तो आपको वो स्कॉलरशिप कंसीडर कर ली जाएगी। दूसरी जो बड़ी बात है साथियों, जितनी भी स्कॉलरशिप है उसके अंदर 50% रिजर्वेशन जो है वो फीमेल का है। यानी 50% मेल और 50% फीमेल को ये जो स्कॉलरशिप है वो मिलने का नियम है। लेकिन जो 300 सीट है, यदि उसके अंदर 150 सीट्स फीमेल की रिजर्व्ड है और अगर 150 फीमेल्स अवेलेबल ही नहीं होती है एंटाइटल्ड एलिजिबल, तो उस कंडीशन में वो स्कॉलरशिप जो है वो लैप्स नहीं होगी साथियों, वो फिर मेल को चली जाएगी। यानी ओवरऑल जो है वो 300 स्कॉलरशिप जो है वो टॉप इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को जो है वो मिलनी ही मिलनी तय है साथियों। अब उन्हें मिलेगा क्या साथियों, जो आपकी स्कॉलरशिप है उसके तहत क्या क्या फैसिलिटी जो है वो मिलने जा रही है। सबसे पहले तो साथियों, रीइंबर्समेंट ऑफ फी एंड नॉन रिफंडेबल चार्जेस पेएबल टू द इंस्टीट्यूट। यानी जो नॉन रिफंडेबल जितनी भी आपने अमाउंट पे की है उसके अंदर जो है सब्जेक्ट टू द एक्चुअल अमाउंट 2 लाख रुपए तक जो है साथियों, बहुत बड़ी राशि है। 2 लाख रुपए सालाना फीस अगर आपने पेड किया है तो वो आपको स्कॉलरशिप के तहत रिफंड हो जाएगी। आपको केवल उस इंस्टीट्यूट में जो डिपॉजिट फीस है उसकी रिसीट जो रिकॉर्ड में है, यानी जो 50,000 से कम तक की जो फीस है उसके लिए तो केवल आपको जो है वो मेंशन करना होता है। लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा की फीस है तो आपको पोर्टल पर अपनी जो पेमेंट है उसकी जो रिसिप्ट है उसको पीडीएफ में अपलोड करना होगा, वरना आपका फॉर्म कंसीडर नहीं होगा। तो 2 लाख रुपए साथियों बहुत ही जो है ये एक महत्वपूर्ण जो है मदद है साथियों के लिए। 2 लाख रुपए की राशि कोई कम नहीं होती है। अभी शुरुआत है साथियों, आगे आगे देखिए, अगर आप पूरी सुविधाएं देखेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसके लिए जो है भारत सरकार के आभारी होंगे कि हमें दिव्यांगजन को जो है वो टॉप इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने के लिए इतनी बड़ी राशि जो है वो स्कॉलरशिप के तौर पर दी जा रही है। दूसरा जो साथियों है मेंटेनेंस अलाउंस, जो टॉप इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहे हैं, कौन कौन सी टॉप इंस्टीट्यूशन है साथियों उसके ऊपर अभी हम जल्दी आपको इस विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्या सुविधाएं मिल रही है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो है आपका 3000 पर मंथ जो साथियों फॉर हॉस्टलर्स एंड 1500 फॉर डे बोर्डिंग। यानी हमारे कोई दिव्यांग साथी हॉस्टल में रह रहे हैं तो उन्हें 3,000 रुपये प्रति मास, और अगर वो डे बोर्डिंग में है, ठीक है, तो उनको 1,500 रुपये प्रति मास जो है वो मेंटेनेंस अलाउंस के तौर पर जो है वो स्कॉलरशिप के अंदर एक्स्ट्रा जो है वो इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद साथियों जो है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस का क्या प्रोविजन है साथियों, रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी लाइक रीडर अलाउंस, एस्कॉर्ट अलाउंस, हेल्पर अलाउंस। यानी कोई साथी है उसे रीडर चाहिए, कोई साथी गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त है उसको एस्कॉर्ट की जरूरत है, बिना एस्कॉर्ट के वो मूव नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में उसको साथियों जो है वो 2,000 रुपये पर मंथ अलग से मिलेगा, जो भी साथियों एक बहुत बड़ी राहत है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते कि एस्कॉर्ट अलाउंस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद साथियों हम बात करेंगे बुक्स एंड स्टेशनरी का, क्योंकि नेचुरल सी बात है बुक्स एंड स्टेशनरी तो एनुअली जो परचेज करेगा एक पर्टिकुलर ईयर के लिए स्टूडेंट, तो 5,000 रुपीज़ की जो है वो बुक्स एंड स्टेशनरी का अलाउंस है साथियों स्कॉलरशिप में। यानी जो 300 कैंडिडेट्स हैं अगर उसमें आपका नाम आता है तो ये 100 मोटो आपको 5,000 रुपये और एडिशनली आपको बुक्स के लिए पर एनम जो है वो आपको साथियों जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके बाद साथियों एक और बहुत ही जो है अति महत्वपूर्ण जो मदद है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आशा है साथी बड़े गंभीरता से इस मेरी बात को सुन रहे होंगे। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ ए कंप्यूटर लैपटॉप विद एसेसरीज। क्योंकि साथियों सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है, तो नेचुरल सी बात है टॉप इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ोगे तो आपको लैपटॉप जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए आपको वन टाइम ग्रांट फॉर एंटायर कोर्स,
मान लिया जाए आपका कोर्स 3 साल का है, 4 साल का या 5 साल का है, लेकिन मिलेगा वन टाइम। और वो अमाउंट कितनी है साथियों, आप सुनेंगे, फॉर गेटिंग द बेनिफिट स्टूडेंट हैज टू सबमिट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट विज बिल रिसिप्ट। देखो वो तो नेचुरल है, कोई भी अगर आप असिस्टेंस लेते हैं तो उसके लिए आपको जो है बिल तो साथियों देना ही होगा। लेकिन यहाँ पर लैपटॉप की कीमत आपको सुना रहा हूँ मैं साथियों, 45,000 रुपये, यानी 45,000 रुपये लैपटॉप पर आप खर्च कर सकते हैं कोर्स के दौरान। लेकिन ये फैसिलिटी किसके लिए है, केवल और केवल टॉप इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनके लिए, और वो भी टॉप 300 को एज पर मेरिट। तो साथियों यहाँ मैं बात रोकते हुए पहले कंटिन्यू करूंगा कि 50% जो मैंने बताया फीमेल के लिए रिजर्वेशन है। यहाँ भी अब क्वेश्चन आता है कि मान लो मेरिट में अगर 2 बच्चे सेम है और अब उनको कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो इक्वल मार्क्स है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, तो साथियों उसमें सेकंड जो पैरामीटर डिसाइड किया गया है वो है डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। यानी पहली बार हमने जो है डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी को प्रेफरेंस के तौर पर देखा है यहाँ पर। तो साथियों ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ज़्यादा गंभीर दिव्यांगता ग्रस्त है साथियों उन्हें पहले मदद जो है वो नैतिक आधार पर ही दी जानी चाहिए। तो जो दिव्यांगजन ज़्यादा दिव्यांगता से ग्रस्त है उनको साथियों पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, बशर्ते अगर वो मेरिट में दोनों के नंबर सेम है। और फिर भी दिव्यांगता भी समान आ जाती है और मेरिट में नंबर भी समान आ जाते हैं साथियों, तो उसके बाद साथियों एज फैक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है। जो ज़्यादा सीनियर है उसे पहले एडमिशन के अंदर यानी इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाएगा, और जो कम एज वाला है जूनियर है उसे नंबर 2 पर रखा जाएगा। तो ये तो थी साथियों आपकी इस कैटेगरी के दौरान जो है वो कितने जो लोग हैं, यानी 300 लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जानी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा साथियों यहाँ पर टॉप इंस्टीट्यूशंस देश की कौन कौन सी है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। यहाँ मैं एक बात और भी करना चाहूँगा साथियों कि मान लिया जाए 4 वर्ष का आपका कोई कोर्स है IIT में, और पहले साल अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट 300 में आ जाते हैं, तो साथियों उसके बाद वो स्कॉलरशिप हर साल आपकी रिन्यू होती चली जाएगी। उसका एक प्रोसेस है, हर साल फ्रेश एप्लीकेशन का भी और रिन्यूअल का भी पोर्टल पर मिलेगा। तो एक बार जो बच्चा जो दिव्यांग साथी हमारा जो है स्कॉलरशिप के लिए इनटेक हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, तो वो पूरे कोर्स के दौरान उसे वो फैसिलिटीज़ कंटिन्यूली मिलेंगी और उसकी जो स्कॉलरशिप है वो रिन्यू होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि रिपीटर को फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यानी अगर ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स है और फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिल गई और आप फर्स्ट ईयर में ही दोबारा से एडमिशन लेते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर में ही वो सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी। ये यहाँ पर जो है बिंदु गौरतलब है। तो इसके बाद साथियों मैं आपको मोटे मोटे जो है वो इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले साथियों IITs, देश के अंदर 16 जो है साथियों वो IITs है, जिसके अंदर अगर कोई भी साथी का एडमिशन होता है तो वो स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन मिलेंगी पूरे देश के अंदर मेरिट के आधार पर 300 लोगों को ही साथियों। तो ये पहली बात। तो मुझे लगता है IITs का नाम यहाँ मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर साथियों को लगे भी नहीं हमें बताया जाए तो साथियों अगले वीडियो में आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेरी लिखें, हम आपको सभी IITs के बारे में डिटेल में बताएंगे, जैसे कि IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, लाइकवाइज ऑल IITs, यानी 16 जो IITs है वो आपके इसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद जो नंबर 2 पर है साथियों NITs जो होते हैं साथियों नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, पूरे देश के अंदर जो है ये एस्टैब्लिश्ड हैं। तो ये टोटल हैं 30। तो किसी NIT में भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है साथियों, वो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो साथियों है वो है IIITs ऑफ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की तरफ से जो है IIITs जो है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, ऐसे जो हैं ये पूरे देश के अंदर 20 हैं साथियों। तो ये भी इसके अंदर कवर्ड होती हैं। अगर किसी साथी को डिटेल्स में पूरे इनके नाम चाहिएंगे साथियों तो अगले वीडियो में इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम चर्चा करेंगे। इसके बाद साथियों जो है वो वेरियस स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 15 जो है वो इसके अंदर लिस्ट में इंक्लूडेड है।
तो जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर टेक्नोलॉजी रांची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, लाइकवाइज ये साथियों दी हुई हैं। उसके बाद साथियों नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 जो हैं ये भी हैं, यहाँ मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपका हैदराबाद, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है जी। उसके बाद अदर नॉन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन साथियों 9, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। बिरला इंस्टीट्यूशन पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, बिरला इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मेसरा, उसके बाद में थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, उसके बाद सीवी रमन्ना इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, उसके बाद कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, उसके बाद श्री गोविंद राम सेकासराई इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर, उसके बाद वेलोर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी वेलोर, उसके बाद साथियों बिरला इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ये जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, पर्सनल जो है वो एडिट कह लीजिए, या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो भी इसमें कंसिडर्ड है। उसके बाद साथियों मैनेजमेंट की जितने भी IIM है देश में, यानी 19 IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट्स, ये सारे इसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद साथियों अदर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी देश के 6 और सेमी या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो भी इसमें कवर होते हैं। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस 9, वो भी साथियों इसके अंदर कवर होते हैं। उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ 12 जो है देश के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इसके अंदर कवर होती है। अदर लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं 2, वो भी इसमें कवर होती है, एक पुणे से सिम्बोलिसिस लॉ और एक ILS लॉ, दोनों पुणे की है। उसके बाद मेडिकल लाइन की बात करेंगे साथियों, तो मेडिकल लाइन में सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 14 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी है साथियों। ये जो भी दिव्यांगजन अप्लाई करेंगे उन्हें पोर्टल के ऊपर इसकी डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा और भी अदर नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है 5, SDM मेडिकल कॉलेज धारवाड़, पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ नेरल मुंबई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, ये भी इसके अंदर साथियों शामिल है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद जो है साइंस स्टैटिकल्स जो है, फंड मैनेजमेंट जो है, रिसर्च है, उसके भी जो इंस्टीट्यूशंस है 4, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद साथियों ऑल इंडिया फैशन डिज़ाइनिंग के 17 जो इंस्टीट्यूट है, वो भी साथियों इसके अंदर जो है वो शामिल है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ होटल मैनेजमेंट, यानी साथियों देश के सारे टॉप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी जो है वो टॉप जो भी इंस्टीट्यूशंस है एजुकेशन के सभी सेक्टर्स के, वो सारे के सारे। इसके अलावा साथियों नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ यू कैन से अंडम्स सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटली चार्ज का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक, देहरादून, कोलकाता, ये जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग है वो सारे इसके अंदर कवर्ड हैं। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च जो मोहाली में है साथियों, कोलकाता में है, भोपाल में है, पुणे में है, तिरुवनंतपुरम में है, बहरामपुर में है, तिरुपति में है। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी साथियों इसके अंदर शामिल है। तो ये सारे जो साथियों है, ये टॉप इंस्टीट्यूट जो हमने बताए, इनके अंदर जो हमने फैसिलिटी बताई है साथियों, वो जो है दिव्यांगजन जो है उसका स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी बनती है और मेरिट के बेस पे ये जो है सिलेक्शन होनी है। तो साथियों जो साथी इन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो साथी इस स्कॉलरशिप का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ उठाएं साथियों। लेकिन यहाँ क्षमा चाहूँगा साथियों कि वर्तमान में ये विषय जब तक हमने उठाया उससे पहले स्कॉलरशिप अप्लाई करने की जो है वो तिथि, अंतिम तिथि है वो ओवर हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप जो है इसको एक्टिव रहें, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो सकती है, और अगर डेट एक्सटेंड होती है तो आप साथी उसका ध्यान रखें, और जो साथी अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो स्कॉलरशिप को ज़रूर अप्लाई करें। वहीं साथियों ये तो हमने बात करी है टॉप इंस्टीट्यूशन की। अभी हमने पोस्ट मैट्रिक के अंदर बाकी जो जनरल स्टडी की जो स्ट्रीम्स है उसके ऊपर अलग अलग इंसेंटिव है जो इससे अलग है।
ये जो है टॉप इंस्टीट्यूशंस की जो हमने बताई है, चाहे मेंटेनेंस अलाउंस है, चाहे डेली अलाउंस है, चाहे लैपटॉप का है, चाहे आपकी फ़ीस का है, ये अलग है साथियों। इसी प्रकार से पोस्ट मैट्रिक के पैरामीटर्स अलग हैं, प्री मैट्रिक के पैरामीटर अलग हैं। तो साथियों, आने वाले जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पोस्ट मैट्रिक का और प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप में क्या कुछ मिलना है और कितनी स्कॉलरशिप्स हैं उसकी साथियों, बहुत ज़्यादा हैं, वो हज़ारों के अंदर जो स्कॉलरशिप हैं बाकी के लिए, उसके ऊपर हम विस्तार से जो है वो आपको अगले वीडियो के अंदर अपने जो है विस्तृत जानकारी देंगे साथियों। आज की वीडियो में इतना ही। तो साथियों, जुड़े रहिए और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि देश के प्रत्येक दिव्यांग साथी को इस सुविधा की जानकारी मिले और धरातल पर वो इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें। और इसी प्रकार से निरंतर साथियों, आप सभी साथियों के सहयोग से हम जो है दिव्यांग अधिकारों से जुड़े विभिन्न मामले, विभिन्न मुद्दे, उन मुद्दों के संदर्भ में जो है देश व प्रदेश के अंदर दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयास, उन प्रयासों की आउटकम और जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है, वो किस प्रकार से अप टू ऑप्टिमम यूटिलाइज की जाए, इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।